हेलो बच्चों, मैं मनीष आनंद श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम सॉल्यूशन है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं बिना अपने समय को वेस्ट किए हुए। जो हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर का, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट्स ऑफ मैटर के क्लासिफिकेशन का, कि स्टेट्स ऑफ मैटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो हम लोग जानते हैं कौन सा हो जाएगा, सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, और बच्चों तीसरा होता है हमारा गैसेस स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं अगर इन तीन स्टेट्स की बात करें तो इस गैसेस स्टेट को हम लोगों ने पहले ही क्लास 11 के केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात कर लिए थे, गैसेस स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट जो है वो आपका 12th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लिक्विड स्टेट का, फिर उसके बाद एक नए सीरीज में हम लोग एक नए चैप्टर का बात करेंगे। हो सकता है कि वो सॉलिड स्टेट भी हो या फिजिकल केमिस्ट्री का जो अदर चैप्टर है जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स या सरफेस केमिस्ट्री। हम लोग कोई भी एक टॉपिक को फिर से इस चैप्टर को खत्म होने के बाद फिर शुरू करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं लिक्विड स्टेट का। तो लिक्विड स्टेट का ही दूसरा नाम है सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग और भी दूसरे बुक्स में चैप्टर को लिखा रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये चैप्टर का अलग अलग नाम हो सकता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम हो सकता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है कि चैप्टर का नाम लिक्विड स्टेट हो सकता है कि चैप्टर का नाम सॉल्यूशन हो, या हो सकता है कि चैप्टर का नाम प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम लोग बिना समय को वेस्ट किए चलिए फिर अपने टॉपिक्स की ओर चलते हैं और बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन को समझने से पहले हम लोग एक टर्म को समझेंगे, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है बच्चों? तो कहते हैं हम लोग कि जब किसी दो सब्सटेंस को या दो कंपोनेंट्स को जब आपस में हम लोग किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रोपोर्शन में उसको हम मिक्स करते हैं तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज़ का? तो 2 और मोर कंपोनेंट्स का मिक्सिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो मिक्सचर जो होता है बच्चों वो होमोजीनियस दो तरह का हो सकता है। एक हमारा हो सकता है होमोजीनियस और दूसरा हो सकता है बच्चों हेट्रोजीनस। एक हमारा हो सकता है होमोजीनस और दूसरा क्या हो सकता है? हेट्रोजीनस। तो इस चैप्टर में हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर्स की बात नहीं करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे होमोजीनस मिक्सचर का, ठीक है। और इसी होमोजीनस मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइन करने का बात करें, सॉल्यूशन को डिफाइन करने का प्रयास करें तो हम लोग कह सकते हैं कि द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मतलब कि जब दो अवयवों को, दो कंपोनेंट्स को हम लोग, दोनों कंपोनेंट्स का अगर होमोजीनस मिक्सचर ले लें तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सॉल्यूशन। तो अब मैं यहाँ पे एक टर्म है बाबू होमोजीनस, कि अगर आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि होमोजीनस क्या होता है, तो सिंपली अगर हम लोग बात करें कि होमोजीनस क्या होता है तो उसका हिंदी होता है समांगी, ठीक है। स मतलब सभी जगह और मांगी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस है, यानी कि सभी जगह क्या है? मांगी का सेंस है एक समान, सभी जगह से नहीं, एक समान। तो स मतलब सभी जगह और मांगी का मतलब एक समान, मतलब सभी जगह एक समान। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मिक्सचर हमारा होमोजीनस है कि उसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट्स इंटायर होल पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब कि पूरे भाग में सारे कंपोनेंट्स एक समान रूप से फैले हुए होंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर कोई भी ऐसा दो कंपोनेंट्स है अगर वो पूरे भाग में एक समान रूप से फैला हुआ है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे कंपोनेंट्स इंटायर होल पार्ट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन।
ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि आप वाटर में शुगर को ऐड कर दीजिए, वाटर में शुगर को ऐड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, और वाटर में शुगर को ऐड करने के बाद सॉल्यूशन अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि सॉल्यूशन मस्ट बी होमोजेनस, मतलब सॉल्यूशन अगर है तो वो होमोजेनस मिक्सचर ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब वाटर और शुगर हमारा होमोजेनस मिक्सचर है, इसके बारे में हम लोग बात करें तो थोड़ा सा आप सोचिए कि अगर पानी में अगर हम लोग शुगर की कुछ अमाउंट को अगर मिक्स कर दें तो मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर ले तब तक जब तक कि पूरा का पूरा चीनी उस पानी में गायब ना हो जाए, और फिर से आप उस शरबत का सेवन करें, आप पाएंगे क्या कि उस ग्लास के पानी के हर एक मॉलिक्यूल्स में, हर एक बूंद में आपको चीनी का जो अमाउंट होगा वो समान मिलेगा। इसका मतलब यही है कि पूरे भाग में समान रूप से चीनी और पानी एक दूसरे के साथ क्या है? मिले हुए हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से वाटर और शुगर का जो मिक्सचर होगा वो हमारा क्या होगा? होमोजेनस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पानी में सॉल्ट को मिला सकते हैं, यानी कि वाटर प्लस सॉल्ट, फिर वाटर प्लस सॉल्ट प्लस शुगर कह सकते हैं, फिर वाटर प्लस सॉल्ट प्लस शुगर प्लस हम लोग उसमें नींबू भी डाल सकते हैं, तो वो भी हमारा क्या होगा? होमोजेनस। मतलब होमोजेनस ऐसा नहीं है कि सिर्फ टू कंपोनेंट्स, वो मोर देन टू कंपोनेंट्स भी हो सकता है। तो अगर मोर देन टू कंपोनेंट्स का, अगर जो भी कंपोनेंट है मोर देन टू कंपोनेंट्स, अगर उन सभी को मिला करके अगर मिक्सचर हमारा होमोजेनस बन रहा है तो निश्चित रूप से हमारा क्या होगा? उसको सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों? सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग अब बात करें कि सॉल्यूशन का कंपोनेंट, ठीक है, हम लोग बात करें, बार बार बात कर रहे हैं सॉल्यूशन का कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? तो सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन जिन चीजों से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसका कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें कि ये सॉल्यूशन का कंपोनेंट्स कितने तरह का हो सकता है, तो ये सॉल्यूशन का कंपोनेंट बस दो तरह का हो सकता है, जिसका नाम है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन का कंपोनेंट कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का। कौन कौन? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर हम लोग अगर इन दोनों टर्म्स को, इनके कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को अगर हम लोग सिंपल सा एक आसान सा डिफिनीशन देने का अगर बात करें तो हम लोग अगर सॉल्यूट को डिफाइन करने की बात करें तो सॉल्यूट जो है किसी सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सॉल्वेंट जो है किसी सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मतलब एकदम सिंपल है कि जो लार्ज अमाउंट में होगा वो हमारा सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट में होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों? सॉल्यूट। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए वाटर प्लस शुगर का, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। और हम बात करें कि यहाँ वाटर ले लिए हम लोग 100 ग्राम, और लेट बी कंसीडर क्या कर लिया? शुगर ले लिया हम लोग 10 ग्राम, तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो कितना बनेगा? 110 ग्राम का। ठीक है, तो अगर हम लोग को इसमें डिफाइन करना हो कि कौन सॉल्वेंट कौन सॉल्यूट, तो जैसा कि देख रहे हैं हम लोग कि ये दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, और इसी दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट क्या होगा हमारा? सॉल्वेंट, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि कौन हमारा सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, जैसा कि बताएं हम लोग कि सॉल्यूट जो होगा वो लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो लार्ज अमाउंट में होगा। तो जो लार्ज अमाउंट में होगा वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो लेस अमाउंट में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। तो ये जो 100 ग्राम है हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चों? सॉल्वेंट, है ना, और ये जो 10 ग्राम है वो क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्यूट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बड़ी इजीली, बहुत आसान से भाषा में हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि सॉल्यूट वह सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूशन में कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है, और हमारा सॉल्वेंट वह कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो फिर चलिए फिर हम लोग अब आगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करने के बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है हमारा सॉल्यूशन का टाइप क्या होता है, मतलब सॉल्यूशन को कितने टाइप्स में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग सॉल्यूशन के टाइप्स को अगर देखने का बात करें तो अलग अलग बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन को अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट।
ठीक है, कि सॉल्यूशन में कितना कितना कंपोनेंट्स है, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। तो इन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे हम लोग सॉल्यूशन को दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा बच्चों हमारा बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा हो जाएगा हमारा पॉलीनरी सॉल्यूशन। तो ये चूंकि बड़ी ये भी बहुत आसान सा टर्म है, बहुत आसान सा क्लासिफिकेशन है, इसका डिफिनेशन भी बहुत आसान सा है, आप लोग को याद करने में कहीं कोई परेशानी विशेष होने वाला है नहीं। क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है इसमें टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, एटलीस्ट टू कंपोनेंट तो जरूरी है ही सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि बिना टू कंपोनेंट के मतलब कभी भी जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होमोजेनस नहीं हो सकता है। ठीक है ना। और अगर मोर देन टू कंपोनेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉलीनरी सॉल्यूशन। On the basis of number of components, there are two types of solution. First, binary, दूसरा पॉलीनरी। तो जो बाइनरी सॉल्यूशन है हमारा उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, और अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें मोर देन टू कंपोनेंट्स है तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलीनरी सॉल्यूशन। ठीक है, फिर अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा डिजॉल्व है, इसके आधार पर भी हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। और एक्चुअली यही क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पे है ना सॉल्यूशन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बच्चों बोलते हैं हम लोग कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए आप लोगों को एक टर्म आना चाहिए जिसका नाम है मोलारिटी। इसका नाम क्या है बच्चों, मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी बोलिए या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, है ना, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम और कैपिटल सी। तो मोलारिटी और कंसंट्रेशन दोनों एक ही टर्म है, और हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल्स टू क्या होता है, N/B, यानी कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा क्या होता है, मोलारिटी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो वैसा सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी जो है वो 1 से कम होता है ना, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमारा वैसा सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा। ठीक है, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशंस को बोलेंगे जिसकी मोलारिटी 1 से क्या हो, कम हो। ठीक है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो हमारा ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी क्या होगी, 1 के या तो बराबर होगा या तो 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस चैप्टर को पढ़ने के क्रम में मैं एक बात आप लोगों को क्लियर बोल दूं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस का, हम लोग कहीं पर भी किसी तरह के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की बात करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में कहीं कुछ बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ किसका, डाइल्यूट सॉल्यूशंस का। ठीक है, फिर चलिए तीसरा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन का, है ना। तो तीसरा क्लासिफिकेशन जो है बच्चों वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब कि फिजिकल स्टेट का मीनिंग क्या है, जैसा कि जानते हैं हम लोग कि मैटर कुछ भी हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका 3 ही फिजिकल स्टेट हो सकता है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, गैस। तो इसका मतलब सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, ये भी क्या है, एक प्रकार का सब्सटेंस है। तो इसका भी जो है स्टेट्स ऑफ मैटर कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस। अब कहते हैं क्या कि इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम लोग कुल मिलाकर के अगर सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 तरह का। कितना, 9, 6, 7, 8 और 9। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग फिजिकल स्टेट लिया और अलग अलग फिजिकल स्टेट के बेसिस पे ये हमारा जो है सॉल्यूशन क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, जैसा कि देखा हम लोगों ने कि सबसे पहले सॉल्यूट को हम ले लिए सॉलिड, और सॉल्वेंट को भी क्या ले लिए, सॉलिड। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब सॉलिड में हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड को मिक्स कर देंगे, यानी कि सॉलिड और सॉलिड का अगर होमोजेनस मिक्सचर है तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा सॉलिड इन सॉलिड जो है वो क्या है, एक प्रकार का सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर हमारा सॉल्यूट को अगर हम लोग सॉलिड ही छोड़ दें और लिक्विड के अगर स्टेट को चेंज कर दे, सॉरी सॉल्वेंट का अगर स्टेट को चेंज कर दे, दैट इज अगर हम लोग सॉल्वेंट को ले ले लिक्विड, तो हमारा जो सॉल्यूशन का जो टाइप होगा वो क्या हो जाएगा,
सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, उसी प्रकार से सॉलिड और गैस ले लेंगे तो सॉलिड इन गैस। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग ले लेंगे लिक्विड और सॉलिड हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड। फिर अगर लिक्विड और लिक्विड है तो लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड है अगर हमारा सॉल्यूट है और गैस हमारा सॉल्वेंट है तो क्या हो जाएगा लिक्विड इन गैस। उसी तरीके से गैस अगर हमारा सॉल्यूट है और सॉलिड क्या है हमारा सॉल्वेंट है तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा गैस इन सॉलिड। फिर यहाँ भी हमारा सॉल्यूट क्या है गैस है और सॉल्वेंट हमारा क्या है लिक्विड है तो हमारा यहाँ जो एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा गैस इन लिक्विड। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा गैस है सॉल्यूट और हमारा सॉल्वेंट भी क्या है हमारा गैस ही है तो वहाँ जो हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा गैस इन गैस। दीज आर ऑल होमोजेनस इन नेचर सो इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि यहाँ जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी सॉल्यूशंस के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन सारी बातों की जानकारी होनी आप लोगों को बहुत ज़रूरी थी जो कि मैंने दे दिया है। अब फाइनली चैप्टर का जो पोर्शन जो हम लोग को एक्चुअली में पढ़ना है अब हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। तो फिर चलिए हम लोग अपने चैप्टर की ओर फिर से मूव करते हैं और इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आ गया हम लोगों का जिसका नाम है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो सिंपल है कि ये सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज है। तो आखिरकार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के किस तरह के प्रॉपर्टीज को शो करता है या सॉल्यूशन के अगर हम लोग बात करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने का तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्चुअली में डिफिनीशन क्या है सबसे पहले हम लोग आइए इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो हमारा पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हम लोग सिंपली इसका डिफिनीशन बोलेंगे कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब कि सॉल्यूशन का ये क्या है एक प्रॉपर्टीज है जो कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्या करता है डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टीज को ये जो डिफिनीशन है हम लोग ये जो डिफिनीशन की बातें कर रहे हैं बच्चों इस डिफिनीशन को हम लोग सत्य साबित करेंगे जब हम लोग उसके टाइप्स को बारी बारी से इलैबोरेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो चार तरह का हो सकता है। एक हो सकता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में RLVP भी बोलते हैं। ठीक है, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा TB से भी डिनोट करते हैं या इसको हम लोग ABP भी कह सकते हैं। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमारा क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं DFP। क्या बोलते हैं बच्चों DFP या इसी का रिप्रेजेंटेशन होता है डेल्टा TF। ठीक है, और फोर्थ जो है हमारा वो है ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको शॉर्ट में या तो हम लोग OP भी लिखते हैं या इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो पाई मतलब कुछ नहीं एक्स्ट्रा तो क्या पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या करेंगे इस चैप्टर में हम लोग इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बारी बारी से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है ना, और इसके डिफिनीशन को ये सारे कॉलिगेटिव जो टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है किस तरीके से इसके डिफिनीशन को सत्य साबित करते हैं। ठीक है,